सभी दोस्तों को रजनी का प्यार भरा नमस्कार। तो दोस्तों, आज मैं आपके साथ में शेयर करने जा रही हूँ अपना बिजी मॉर्निंग रूटीन। और इसमें ये शेयर करूँगी कि जब हम प्लानिंग के साथ में चलते हैं या फिर प्रॉपर तरीके से काम करते हैं तो हम चाहे जितने मर्जी काम हों, ज़्यादा से ज़्यादा काम निपटा सकते हैं। तो सुबह सुबह का वक्त है और इस टाइम तक मैंने हस्बैंड को पहले ब्रेकफास्ट करा दिया है, क्योंकि हस्बैंड सुबह सुबह जल्दी ब्रेकफास्ट करते हैं 7 बजे से पहले। तो मैंने उनको ब्रेकफास्ट कराने के बाद में अपने बाकी के छोटे मोटे कामों से फ्री हो करके एक्सरसाइज कर रही हूँ। और बाहर अभी थोड़ी देर पहले बारिश हुई है तो थोड़ा सा अभी गीला है, इस वजह से मैं घर के अंदर कर रही हूँ। यूजुअली मैं योगा करती हूँ, बट कभी कभी मैं एक्सरसाइज भी कर लेती हूँ। तो आज मैं कर रही हूँ एरोबिक्स। और एरोबिक्स में आपकी पूरी बॉडी की एक्सरसाइज हो जाती है और काफ़ी ज़्यादा पसीना निकलता है। तो एरोबिक्स आजकल मैं कर रही हूँ, अच्छा लगता है और वेट लूज़ भी होता है इससे, साथ ही साथ आप भी एनर्जाइज फील करते हैं। तो देखिए, बस थोड़ी जो भी एक्सरसाइज करनी थी वो तो कर ली मैंने, और उसके बाद में बारी थी घर की सफाई की। क्योंकि सुबह सुबह देखिए हर किसी का अपना काम की प्रायोरिटी होती है। मेरी प्रायोरिटी होती है सबसे पहले मैं अपने हस्बैंड को, अपनी डॉटर को ब्रेकफास्ट दूँ, फिर उसके बाद में जो भी मेरे काम हैं या घर के काम हैं वो मैं करूँ। तो देखिए, मैंने सबसे पहले अपना ये सारा काम निपटाया, फिर उसके बाद में एक्सरसाइज की, उसके बाद में झाड़ू लगाई है, मॉपिंग कर ली है, और इसके बाद में बारी थी बेडशीट वगैरह चेंज करने की। तो यहाँ पर एक्चुअली डॉटर सोई थी, तो जब वो उठ कर के बाथरूम गई है तो मैं यहाँ की बेडशीट चेंज कर रही हूँ। तो मैं अल्टरनेट डेज़ पर चेंज करती हूँ। और वैसे भी आजकल तो मॉनसून आ गया है, तो इस वजह से क्या होता है ना कि थोड़ा सा मॉइस्चर वाला वेदर रहता है ना घर में आसपास, तो चिपचिपापन ना लगे, इसलिए बेडशीट वगैरह अल्टरनेट डेज़ पर चेंज करते रहो तो अच्छा लगता है। और यहाँ देखिए, मैं अभी मॉपिंग करके हटी और इतनी ज़्यादा बारिश शुरू हो गई है फिर से। और इसके बाद में मैंने भी अपना सुबह सुबह के जितने भी काम थे सारे वो फ्री हुई, और फिर उसके बाद में मैंने नहा लिया। सुबह सुबह में पूजा करो और उसके बाद में मंदिर को अगर अच्छे से सजाओ, अच्छे से पूजा करो ना, तो घर का माहौल बड़ा ही खूबसूरत सा हो जाता है, खुशनुमा सा हो जाता है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मंदिर को अच्छे से सजाऊँ, यहाँ पर अपने ईश्वर को, अपने भगवान जी जितने भी हैं उनको अच्छे से, आजकल सीजनल जो भी इत्र होते हैं उनको लगाऊं अच्छे से, फूलों से खुशबू वाली अगरबत्ती वगैरह, धूप बत्ती वगैरह लगाते हैं तो मंदिर भी बहुत सुंदर लगता है, घर का वातावरण भी बड़ा अच्छा हो जाता है। तो अच्छे से पूजा करने के बाद में अन्वेषा की फरमाइश थी, ये 2 दिन से बोल रही थी मुझे ये वाइट सॉस पास्ता की, तो मैंने आज उसको सुबह सुबह वाइट सॉस पास्ता बना करके दिया था। और हस्बैंड की भी एक फरमाइश थी, तो वो अभी थोड़ी देर के बाद में करूँगी। तो इसने तो ये खाया, हम लोगों ने पोहा खाया था। और हस्बैंड भी आज अभी घर पर ही हैं। तो मैंने यहाँ पर लॉन्ड्री भी लगाई थी, तो बाहर तो बारिश हो रही है, इस करके मैंने कपड़े अंदर ही डाले हैं। और इसी समय मैंने सुबह सुबह ही खाना बनाने के लिए रख दिया। जितनी देर में मैं पूजा कर रही थी और कपड़े वगैरह डाल रही थी, इतनी देर में मैंने गैस के ऊपर रख दिया था दाल चावल बनाने के लिए। सुबह दिन में हम यूजुअली दाल चावल वगैरह ही खाते हैं। तो जितनी देर में मेरी कुकिंग हो रही थी, तो जो डस्टिंग वगैरह का काम था वो भी मैं फ्री हो गई हूँ। और आज मैंने उरली, क्योंकि बारिश की वजह से सुबह सुबह बारिश रुकी थी ना थोड़ी देर के लिए, तो मैंने फ्लावर्स तोड़े थे। तो यहाँ पर इस तरीके से उरली सजाई है, बहुत ही खूबसूरत लगता है इस तरीके से सजाओ, तो घर में एक बहुत ही अच्छा सा एटमॉस्फेयर क्रिएट हो जाता है अगर आप थोड़ी सी खुशबू वगैरह कर दो, थोड़ा इस तरीके से सजाओ तो। और घर चाहे छोटा हो या बड़ा हो, उसको स्वर्ग बनाना हमारे अपने हाथ में ही होता है। तो बस इन छोटी छोटी सी चीज़ों से बहुत बड़ी बड़ी खुशियाँ कई बार मिल जाती हैं। मुझे तो ऐसा करके बहुत अच्छा लगता है, तो कोशिश करती हूँ कि इस तरीके से करूँ, चाहे चाहे जितनी भी बिजी रहूँ। तो बस ये सब करने के बाद में कल आई थी वेजिटेबल, तो मैं कल बहुत ज़्यादा थक गई थी, बिजी थी, तो रात भर ऐसी वेजिटेबल पड़ी रही। तो अभी सुबह में मैंने ये सारी वेजिटेबल निकाल करके रखी है। और अनियन पटेटो के लिए मैंने इस तरीके के कंटेनर ले रखे हैं, एलिमेंट्री ब्रांड के हैं, मैं आपके साथ में पहले भी 2-3 बार शेयर कर चुकी हूँ। तो उसमें आलू प्याज लगभग मेरे हफ्ते 10 दिन तक भी रखे रहते हैं ना, तभी भी ख़राब नहीं होते। और जो एक्स्ट्रा अनियन है उनको मैं इस तरीके की बास्केट में रख देती हूँ। ये बास्केट बैम्बू की है, बहुत ही क्यूट लगती है। और इस बास्केट में रखने पर ना, अगर ओपन भी रखे रहते हैं तो ख़राब नहीं लगते, इनफैक्ट सुंदर ही लगते हैं। तो इसको चाहे तो काउंटर टॉप पर भी रख सकते हैं, मैं तो फ़िलहाल नीचे रखती हूँ।
और अभी फिर से बारिश रुक गई है और धूप सी निकल आई है। तो मेरी फ्रेंड भी आई है किसी काम से, तो मेरे लिए लेकर के आई थी वो कुछ सामान, वो अभी आपको आगे दिखाऊंगी। फ़िलहाल मैं उसके लिए, हस्बैंड के लिए, सबके लिए बना रही हूँ सूजी का हलवा, क्योंकि बारिश के मौसम में ना जैसे पकौड़े, हलवा, कुछ इस तरीके की चीज़ें खाओ ना तो अच्छा लगता है। तो ऑयली तो आजकल हम कम खा रहे हैं, इस वजह से पकौड़े तो नहीं बना रहे हैं, लेकिन हाँ मैंने हलवा बनाया सूजी का और सब ने बैठ करके एंजॉय किया। और मेरी फ्रेंड के घर पर काफ़ी सुंदर सा गार्डन बना हुआ है जिसमें बहुत सुंदर सुंदर फूल और वेजिटेबल्स वगैरह लगाई हुई हैं। वहीं पर कड़ी पत्ता का भी उसने पेड़ लगाया है, तो काफ़ी घना पेड़ है। और जब भी मेरे फ्रेंड्स आते हैं ना तो इस तरह की ज़रूरत की चीज़ें लेकर के आते हैं। उसको पता है मैं कड़ी पत्ता खरीदती हूँ। वैसे तो यहाँ पर भी पेड़ हैं काफ़ी सारे आसपास, पर मैं तोड़ती नहीं हूँ। तो वो मेरे लिए काफ़ी सारा कड़ी पत्ता लेकर के आई थी। तो मैंने क्या किया, उसको पहले वॉश करके सूखने के लिए दिया था, मतलब टॉवल से मैंने उसको ड्राई कर दिया था। और जब वो पत्ते सारे सूख गए तो इस तरीके से मैं ना इसको निकाल करके रख लेती हूँ। और कोई भी मैं जैसे एयर टाइट कंटेनर होता है उसके अंदर मैंने रख करके पहले नैपकिन लगाया और उसके बाद में कड़ी पत्ता को इस तरीके से रख दिया। तो और एयर टाइट कंटेनर में रख देती हूँ तो ये ना बहुत लंबे समय तक चल जाता है, 10-12 दिन तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता, क्योंकि नीचे के साइड में मैं डबल करके नैपकिन को रख देती हूँ तो काफ़ी अच्छे से ये चल जाता है। तो अभी 12 बजने में भी टाइम है और मेरा ऑलमोस्ट काम से मैं फ्री हो चुकी हूँ और मुझे कहीं जाना भी है। मेरी फ्रेंड स्पेशली मेरी वजह से ही आई है, क्योंकि आजकल मुझे जैसे भी मार्केट वगैरह के काम होते हैं तो मेरी फ्रेंड मुझे जैसे कहीं उसने जाना होता है तो हम लोग साथ में चले जाते हैं। तो 2 बज चुके हैं और अभी अभी मैं मार्केट से वापस आई हूँ, क्योंकि मेरी फ्रेंड आई थी जैसे कि मैंने आप सबको बोला था। तो वो गई थी मणिकरण, मणिमहेश और बद्रीनाथ, मतलब 3-4 जगह काफ़ी सारे लोग मिल कर के गए थे। तो वो वहाँ से वापस आई तो मुझे प्रसाद देने के लिए आई थी। ये है वहाँ का प्रसाद, तो मतलब सिंदूर दिया है और ये हरिद्वार का है, हरिद्वार भी गई थी वो। तो ये वहाँ से बिंदी और ये माला इसके अंदर है प्रसाद। तो वो प्रसाद देने आई थी तो कड़ी पत्ता भी लेकर के आई थी। तो ऐसे ही होते हैं दोस्त, जब भी दोस्तों के हाथ है ना तो उनके ज़रूरत का ध्यान रखते हैं, कुछ ना कुछ लेकर के आते हैं। और जब वो गई थी तो उनके साथ ही साथ मैं भी मार्केट के लिए निकल गई थी, क्योंकि अन्वेषा ने जाना है एक बर्थडे पार्टी पर शाम को। तो उसके लिए ये गिफ्ट लेकर के आई हूँ। क्या है वो नहीं बताऊंगी, क्योंकि अन्वेषा के फ्रेंड भी देखते हैं और उसने मना किया है। तो ये मैं गिफ्ट लेकर के आई थी, पैक करवा करके लेके आई हूँ। और अभी उसके स्कूल खुलने वाले हैं तो उसके लिए मैं ये प्रोजेक्ट बना रही हूँ। ये है रेन वाटर हार्वेस्टिंग का। तो ये कुछ इस तरीके से बनाया है मैंने अभी। और वैसे ऑलमोस्ट काम उसने खुद ही किया है, मैं थोड़ा बहुत कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर ना ये पाइप इंसर्ट करना है, एक दूसरे के साथ में अटैच करना है। तो मैं बस अभी वो करूँगी, उसके बाद में मुझे करना है अपने प्रोजेक्ट DIY के। तो काफ़ी दिनों से ना मैंने DIY भी शेयर नहीं किया आप सबके साथ में, तो फिर मैं DIY करूँगी। तो दोस्तों बस इसी तरीके से अगर काम को प्लानिंग करके चलो, अगर आपको पहले से पता होता है कि आपको ये काम करने हैं सवेरे, और उसमें फिर आप टाइम से पहले अपने काम को निपटा लेते हो। और दूसरी चीज़ ये लिख करके रखने से कोई भी चीज़ें भूलता नहीं है इंसान। अब जैसे कि मेरी डॉटर की फरमाइश थी, हस्बैंड की फरमाइश थी हलवे की, या फिर अपने किसी भी चीज़ की, तो वो मैं पहले से लिख करके रखती हूँ। तो जैसे ही दिन मेरा रहता है, क्योंकि स्टार्टिंग जैसी दिन की होती है ना उस हिसाब से काम को मैनेज करती हूँ। अगर स्लो स्टार्टिंग होती है तो चीज़ें थोड़ी लेट होती हैं, तो उन चीज़ों को फिर नेक्स्ट के टाइम के लिए मैं प्लान कर लेती हूँ। तो इस तरीके से, या फिर थोड़ा बहुत टाइम ना हमें कुछ इमरजेंसी के लिए भी रखना चाहिए। जैसे कि आपको पता है अभी मेरी फ्रेंड आई थी तो उनके साथ में थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया था। इसके अलावा फिर मुझे मार्केट का काम था, वो भी मैंने किया है। तो अभी मैं पूरे बिल्कुल लंच के बाद में बिल्कुल फ्री हो चुकी हूँ और धूप भी निकल आई है अच्छी खासी। तो बस उसके बाद में अब मैं बैठ करके अपना जो लॉकिंग पीरियड है, जो मैंने आपके साथ में पिछले वीडियो में शेयर किया था, वो अब मैं रखने वाली हूँ 2 से 5 तक का, 5 या 6 बजे तक का, जितना भी मैक्सिमम टाइम होगा। तो उस बीच में मैं जितना भी काम कर पाऊँगी वो, फिर उसके बाद में मेरा डिनर टाइम हो जाएगा, टी टाइम हो जाएगा, और भी घर के काम होते हैं बहुत सारे, वो सब करूँगी। फिर उसके बाद में डिनर के बाद में जो भी रहेगा वो मैं करूँगी। तो वो प्रोजेक्ट मुझे कंप्लीट करने ही हैं, तभी आपके साथ में अगला वीडियो मैं शेयर कर पाऊँगी।
हाँ, इससे पहले मैंने टाइम मैनेजमेंट के ऊपर आप सबके साथ में एक वीडियो शेयर किया था। अगर आपने नहीं चेक किया है तो लिंक ऊपर आई बटन पर मिलेगा, आप ज़रूर चेक कीजिएगा। काफ़ी यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। अगला वीडियो आप किस पर देखना चाहेंगे वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं आपसे जल्दी मिलूंगी एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी एक्टिव, अपना ख्याल रखिए और मस्त रहिए। बाय बाय।